नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर सुधीर दुबे को किया गिरफ्तार। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हुआ था गैंगवार। कदमा थाना क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार हुए 10 वर्षीय बच्चे के परिजन को मंत्री बन्ना गुप्ता ने सौंपा 1 लाख का मुआवजा राशि। आजसू के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो की गिरफ्तारी को आजसू पार्टी ने ठहराया राजनीतिक षड्यंत्र। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने वर्तमान सरकार को लिया आड़े हाथों। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने बीते साल अप्रैल महीने में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हुए डॉन अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच गैंगवार मामले में फरार चल रहे सरगना सुधीर दुबे को पंजाब के एक होटल से गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को शहर लेकर पहुंची, जहां पूछताछ के बाद मेडिकल जांच करवाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि जमशेदपुर पुलिस गैंगस्टर सुधीर दुबे को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने गैंगस्टर सुधीर दुबे की गिरफ्तारी में लगे पुलिस पदाधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि जमशेदपुर पुलिस के पदाधिकारियों ने खासकर सीताराम डेरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से 53 घंटे तक बिना रुके 5000 किलोमीटर का सफर तय कर सरगना सुधीर दुबे तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। उनके पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी। उस गैंगवार मामले में दोनों गिरोह के 34 सदस्यों को अब तक सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि गैंगवार की घटना को लेकर जमशेदपुर पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी, जहां लॉकडाउन लगे होने के बीच अपराधियों की गोलियों से सीताराम डेरा थाना क्षेत्र थर्रा उठा था। लास्ट ईयर अप्रैल में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक गैंगवार की घटना हुई थी, जिसमें अखिलेश गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच में फायरिंग हुई थी। उनमें से एक अक्यूज्ड जो अभी तक फरार था वो था सुधीर दुबे, जो गिरोह का सरगना है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर पुलिस लगातार प्रयासरत थी। सुधीर दुबे की गिरफ्तारी मुकम्मल हुई। सुधीर दुबे के ऊपर कुल 21 केस हैं, इंक्लूडिंग जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। 2 केसेज में वो सजा याफ्ता है और अभी वो अपने गांव में ही या अन्यत्र जगह पे ठिकाने बदल कर और अपनी बहुत सारी आइडेंटिटी छुपा के रह रहा है। लेकिन जमशेदपुर पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया और बहुत अटेम्प्ट हम लोगों ने लिए और फाइनली इस टीम को सक्सेस मिली। इसके लिए टीम बधाई की पात्र है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क में पिछले दिनों हुए सड़क हादसे के शिकार 10 वर्षीय बच्चे के परिजन को राज्य के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने 1 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्रदान किया। गौरतलब हो कि विगत कुछ माह पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में जान जाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी स्तर पर 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया था। उसी योजना के तहत शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह मुआवजा राशि प्रदान की। वहीं मंत्री ने निजी तौर पर पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए दिए थे। हिट एंड रन के मामले में 25,000 रुपए पीड़ित परिवार को और दिया जाएगा। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बच्चे की जान जाने में दोषी वाहन और उसके चालक का पता पुलिस को जल्द से जल्द लगानी चाहिए। दुर्घटना में मृत्यु हुई थी और आप लोग जानते हैं कि जैसे ही मैं मंत्री बना, मैंने तुरंत जो है, ये आज तक कभी पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ था कि दुर्घटना में किसी भी मृतक को 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है और इसी के साथ हिट एंड रन के तहत जो है 25,000 रुपया। तो इन लोगों को अभी हम लोगों ने 1 लाख रुपया उनके चेक में अकाउंट में भेज दिया है। 20,000 रुपये मैंने अपने तरफ से दे दिया और 25,000 रुपये इनको और मिलने वाला है। तो देखिए, ये क्या है कि जो गरीब लोग प्राय इस दुर्घटना के शिकार होते हैं तो उसको पैसा ही नहीं मिलता है।
तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पहली बार ऐसा हुआ कि आपदा से हम लोगों ने 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है, और वो भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं है, केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी मिलते के साथ 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। गाड़ी से दुर्घटना हुई है, उस गाड़ी को पुलिस को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जमशेदपुर से सटे ईंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे हरेलाल महतो को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने व भीड़ को भड़काने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने को राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने गलत करार दिया है। साथ ही पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरेलाल महतो आजसू के कद्दावर नेता है और पिछले चुनाव में उन्होंने दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया था। वे क्षेत्र में लोकप्रिय नेता है और इसलिए नीमडी प्रखंड के बामनी गांव में लगे मेले में वे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे और पुलिस पब्लिक की मुठभेड़ उद्घाटन के एक दिन बाद हुई थी और घटना के वक्त आजसू नेता हरेलाल महतो मौके पर मौजूद नहीं थे। श्री सहिस ने कहा कि जब हरेलाल महतो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे तो उन्हें पुलिस कैसे आरोपी बना सकती है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के द्वारा ओछी राजनीति के मानसिकता के कारण ये कार्य पुलिस ने किया है। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और निर्दोषों को रिहा किए जाने की मांग की है। कि पिछले माह सरायकेला जिला के निमडी प्रखंड के बामनी गांव में सड़क मेला के दौरान निमडी पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुआ था और उस झड़प में दोनों तरफ से पब्लिक के तरफ से भी थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुआ था और पुलिस से भी लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसके चलते उस सड़क मेला में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, शांत हो गया था। गांव के लोग काफी भयभीत भी हुए थे और जिसको लेकर के कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया था और उसमें से हमारे पार्टी के केंद्रीय सचिव ईंचागढ़ विधानसभा के प्रभारी और विगत विधानसभा निर्वाचन में आजसू पार्टी के प्रत्याशी रहे, द्वितीय स्थान भी प्राप्त किए। उस मेला का उद्घाटन करने के लिए एक दिन पहले वहां के लोग निमंत्रण दिए थे। जिस दिन पुलिस और पब्लिक के बीच में जो झड़प हुआ था उस समय हरेलाल महतो जी वहां उपस्थित नहीं थे। जो व्यक्ति जिस घटना के समय उपस्थित नहीं रहते हैं और उस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाता है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक साजिश झलकता है। जमशेदपुर पुलिस को नशेड़ियों और नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गरीब नवाज कॉलोनी से एक महिला तस्कर सहित 3 तस्करों को गांजा प्रतिबंधित ड्रग्स, कोरेक्स व्हाइटनर और नाइट्रोजन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्करों का नाम मोहम्मद नौशाद, समीमा बेगम और अमजद अली बताया जाता है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि शमीमा बेगम और मोहम्मद नौशाद पूर्व में भी एनडीपीसी एक्ट के तहत जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद नौशाद के पास से 240 ग्राम गांजा, समीमा बेगम के पास से 246 ग्राम गांजा और अमजद अली के पास से लगभग 90 ग्राम गांजा, 33 पीस कोरेक्स व्हाइटनर, नाइट्रोजन 10 पीस बरामद किया है। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल गुप्त सूचना मिली कि जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में कुछ लोग अवैध रूप से गांजा और व्हाइटनर, टेन एक नशीली जो दवा होती है उसका टैबलेट वगैरह बेच रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के निर्देश पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। उनके द्वारा जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में छापामारी की और वहाँ पे रंगे हाथ मोहम्मद नौशाद, समीमा बेगम और अमजद अली 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों के पास से एक के पास से 240 ग्राम गांजा अलग अलग करीब 80 पुड़िया में, समीमा बेगम के पास से 2 पॉलीथीन में 246 ग्राम गांजा और अमजद अली के पास से एक 7 बड़ा पुड़िया में करीब
89 ग्राम गांजा, इसके अलावा 33 पीस वाइटनर और जो सूंघ के उस नशे का सेवन जिससे करते हैं, और नाइट्रोसन 10 mg की 7 टैबलेट बरामद की। जमशेदपुर में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। दिन दहाड़े हत्या, चोरी और डकैती तो आम हो गई है, जबकि अब जिले में 3 एसपी है, एक वरीय पुलिस अधीक्षक, दूसरा सिटी एसपी और तीसरा ग्रामीण एसपी। उसके बावजूद भी अपराध पर अंकुश लगाने में जमशेदपुर पुलिस सफल नहीं है। उधर भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के नेताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर जिला पुलिस कप्तान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर शहर की जनता शांति और अमन चैन से नहीं रही तो हम आपको इस कार्यालय में बैठने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जोरदार आंदोलन की धमकी भी दी है। और जमशेदपुर में जो चोरी, छिनताई, आपराधिक घटना हो रही, गोलीबारी की घटना हो रही है, गहना छिनताई हो जा रहा है, कहीं किसी का बैग छिनताई हो जा रहा है, ये आपराधिक घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है कोरोना काल में, जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, उस स्थिति में इस अपराधी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, कोई राजनीतिक दल इस पर आवाज नहीं उठा रहा है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा आज सड़क पर उतरी है, सिटी एसपी से डिमांड करने आई है और उनको कहा है हम लोगों ने कि इस तरह की घटनाएं रोके, नहीं तो ये प्रदर्शन हो सकता है आगे विकराल रूप ले। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत निर्मल नगर के लोग पहले चोरी और अब पत्थरबाजों से परेशान हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग शनिवार को कदमा थाना पहुंचे और थाना प्रभारी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि उनका बस्ती में रहना दूभर हो गया है। पिछले एक पखवाड़े से बस्ती में पत्थरबाजी के कारण कई घरों के शीशे टूटे, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। वैसे यह घटना किनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, इस पर बस्तीवासियों ने अनभिज्ञता जाहिर की। बस्तीवासियों ने बताया कि पहले चोरों के आतंक से वे परेशान थे, अब पत्थरबाजों के आतंक से स्थानीय लोग दहशत में हैं। हम लोग को रात में सोना हराम है, पत्थर मारते हैं, छिप जाते हैं। हम लोग देखे नहीं ये कौन है। घर के वेंटिलेटर से हटा के हम लोग के ईटा रख देते हैं। हम लोग इनके वेंटिलेटर में ईटा रखे हैं, हटा देते हैं और हम लोग खिड़की में धक्का दे के चले जाते हैं। और कभी छत पर जाते हैं, छत पर पथराव करते हैं डंपिंग से। हम लोग कुछ नहीं देखे, किस पर हम लोग बोल सकते हैं। एकदम हम लोग ड्यूटी नागा करके घर में रात भर 1 बजे तक हम लोग पहरा देते हैं अपने दरवाजे के पास। बताइए हम लोग ड्यूटी कब जाएंगे? 1 हफ्ता से हमारे घर में हो रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।